पहले मैं आपको एक काम की बात बताऊं बेटा, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि कल आपको पता ही होगा, मैं महाराष्ट्र के इवेंट में गया था, वहाँ बहुत सारे बच्चों से मिला, जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो बच्चे इस साल एम्स जा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। मैंने उनसे बातें करी, उनसे पूछा भाई क्या क्या किया आपने, बता दो जरा एक बार, ठीक है, ताकि मैं अपने बच्चों को बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आप जो हो अभी 11th क्लास में हो, आपके पास ठीक ठाक समय है, समय की कमी आपके पास बिल्कुल नहीं है। जितनी मैंने उनसे बात करी, उनसे जो मुझे दिखा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वो सारे के सारे फोकस थे, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ठीक है, ओके। पहली बात उन्होंने बोली, मार्केट की किताबें बहुत बाद में, कुछ बच्चों ने तो लगाई तक नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने बस वही किया जो नोट्स में था, नोट्स वाले क्वेश्चन को ही वो बार बार लगाते रहे, बस खत्म करें। हमारी बात सामने, उसके बाद अगर जो है उसके साथ, बाद नहीं उसके साथ केपीपी, बस। जितने बच्चे थे सबने यही बोला कि सर केपीपी लगा लो, उसके बाद तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, उससे ही हमारा सिलेक्शन हो गया। और केपीपी भी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पूरी केपीपी भी नहीं लगा पाए थे, कुछ लगा पाए कुछ नहीं लगा पाए थे, लेकिन नोट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखा था, बहुत अच्छे से रिवीजन करके रखा हुआ था, ठीक है। इतना ही मैं आपको बोलूंगा, मोर देन सफिशिएंट है बेटा, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। आप बढ़िया से फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ो, आरिबा सॉल्व में कम से कम चीजें याद करो, रटने की चीजें बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए, नाम मात्र के बराबर होनी चाहिए, और फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। जो तरीके मैं आपको बताता हूं, जिससे मैं आपको हमेशा रटने से बचा के ले जाता हूं, जिससे याद करने से बचा के ले जाता हूं, उस तरीके से फिजिक्स को आप देखो प्लीज सारे बच्चे, ठीक है। बाकी चाहे आपके मेंस के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके एचसीबी के क्वेश्चंस हो, वो सब हम लोग क्लास में कवर कर ले रहे हैं। आपके नीट के पीवाईक्यू आपने देखे हैं, एक बार रिलेटिव खत्म हो जाए, ये दो तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको नीट का कंप्लीट पीवाईक्यू सेट दूंगा आपको करने के लिए। आप जब करेंगे क्वेश्चन को, बिलीव मी, अगर उसमें 50 सवाल है तो 50 में से 45 सवाल आप मेरे बिना ही कर लोगे। 4 या 5 सवाल में आपको डाउट आएगा, वो जो भी आएगा वो क्लास में देख लेंगे। हमारी बात समझ में? तो बस मैं आपसे यही बोलूंगा, जितना मैं तुझे दे रहा हूं क्लास में, बस तू उतना कर ले। That is more than sufficient। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लास में जितना करा रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से करो, क्लास नोट अच्छे से बनाओ, क्लास के क्वेश्चंस को लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, और जो केपीपी दे रहा हूं बस वो करते रहो। इतना कर लिया, फिर तू जो रैंक चाहे तू वो रैंक ला सकता है। तुझे 500 के अंदर चाहिए, तुझे 100 के अंदर चाहिए, तुझे 50 के अंदर चाहिए, इनफैक्ट अगर तेरे को 10 के अंदर भी चाहिए ना, तो वो कंटेंट तो मैं तुझे क्लास में ही दे दूंगा। अब वो तेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको डाइजेस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अरे भाई, ये डाइजेस्ट करने के बाद फिर तू 2-4 सवाल गलत कर दे सिली मिस्टेक से, तो भाई वो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, लेकिन मैं तुझे उस लेवल का कंटेंट दे दूंगा कि जो रैंक तू चाहे वो तू ला सकता है इसके दम पे। अरे बात समझ में क्लियर है? ओके, मैं तुझे यहीं तक पहुंचा सकता हूं बेटा। यस, मुझे पूरा भरोसा है इस बैच के ऊपर कि अगले साल के बाद आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है। और मुझे इंतजार है, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तू भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, एक दूसरे के लिए लगे पड़े हैं, तो भाई कैसे नहीं आएगा रिजल्ट, हम भी देखते हैं। अरे बात समझ में? ठीक है। और